आज हम डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का जो सिलेबस है डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ठीक से आपका सिलेबस है क्या। तो इसके सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड जो पीजीटी के एग्जाम हुए थे उसके बेस पर भी लेकर चलेंगे कि आपको किस तरीके से अब देखने के लिए मिल सकता है। अब जैसे आपका देखने के लिए मिला था, इस बार पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था टीजीटी का, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कह सकते हैं। और पीजीटी का ठीक था। लेकिन इस बार जो पीजीटी के आपके एग्जाम्स पूछे गए हैं वो आपके पहले से जो लेवल है वो थोड़ा कम है लेवल, यानी कि ठीक पूछा गया। तो हो सकता है टीजीटी में भी इस तरीके से पूछा जाए। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, चाहे आपसे कैलकुलेटिव पूछा जाए चाहे आपसे थ्योरी बेस्ड क्यों ना पूछा जाए, आपको दोनों पर ही फोकस बनाकर चलना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे कि किन से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे 2025 के अंदर। तो उन्हीं क्वेश्चंस यानी कि उन्हीं टॉपिक को सबसे ज्यादा देखेंगे। तो देखते हैं, चलिए। देखिए, सबसे पहले है आपका कैलकुलस। अगर कैलकुलस में देखें तो डेरिवेटिव ऑफ ग्राफिंग एंड एप्लीकेशंस, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद है आपका स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व, यहाँ से भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस, यहाँ से भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। और वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। अगर अलग अलग शिफ्ट का एवरेज देखें तो एवरेज लगभग आपका बैठेगा 6 से 7 क्वेश्चन का। 6 और 7 क्वेश्चन आप लगभग मान के चल सकते हैं कि हर शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड इसके बाद एलजेब्रा देखते हैं। तो एलजेब्रा में थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के तो क्वेश्चन आपका जैसे एक क्वेश्चन कोई डाल दिया, आपका इजी था, कोई जैसा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद आगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये भी आपके यहाँ से पूछे गए थे क्वेश्चन। इसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन, बैलेंस नंबर थ्योरी, रो एचेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और एप्लीकेशंस। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। और लगभग अगर यहाँ पर देखें क्वेश्चंस, तो ये भी आपके अगर इस टॉपिक से देखें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे गए थे। इसके बाद रियल एनालिसिस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके रियल एनालिसिस से ही पूछे जाते हैं। लगभग मानकर चल सकते हैं, एवरेज निकालें तो 10 क्वेश्चन आपको पर शिफ्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि किसी में जैसे 6 7, किसी में 8 9, किसी में 10 11, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। इसके बाद आगे देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड इससे काफी ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है और इससे आपको तैयारी इसी लेवल की करनी है कि आपको यहाँ पर कैलकुलेटिव सबसे ज्यादा करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जैसे आपकी, एंड मैथमेटिकल मॉडल से आपके भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ही आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। पॉपुलेशन ग्रोथ से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और यहाँ से जो क्वेश्चंस थे सभी कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, तो इस पर जरा ज्यादा फोकस करिएगा। सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल एनालाइज, ठीक है। तो यहाँ से आपके काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ से। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। क्वेश्चंस आपके ऐसे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपको आता होगा, लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चंस थे, तो इसकी तैयारी ज्यादा अच्छे से करिएगा। इसके बाद थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन देखें तो लिमिट ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, टेलर थ्योरम से क्वेश्चंस आपका पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर लगभग वही आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल रहे थे। और इसके बाद मल्टीवेरिएट कैलकुलस की बात करें तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस से भी आपको क्वेश्चंस देखने के काफी मिले थे। और जैसे आपका ये हो गया ट्रिपल इंट्री डबल एंड ट्रिपल इंट्रीगल, इसके बाद ग्रीन स्टॉक एंड गॉस, ये जो आपकी थ्योरम है पहले जो आपके 2021 में पूछा गया था वो आपसे डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन इस बार जो आपसे पूछा गया था 2025 में, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे ये क्वेश्चंस आपसे कैलकुलेटिव पूछे गए थे। तो एक कैलकुलेटिव के हिसाब से देखें तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटिव यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये जो क्वेश्चंस थे इससे भी आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस पर भी ज्यादा फोकस करिएगा। वेव इक्वेशन हो गई, जैसे यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके पूछे नहीं गए थे, यहाँ से क्वेश्चंस जो पूछे गए थे आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे गए थे।
ठीक है, तो आपको ज़्यादा फ़ोकस करके चलना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर। लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिले थे और ये ऊपर-नीचे हो सकते हैं थोड़ा बहुत क्योंकि अलग-अलग शिफ्ट के हिसाब से थे। रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज़ ऑफ फंक्शंस ज़्यादा नहीं थे, 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे गए थे। इसके बाद है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1 यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग्स, रिंग होमोमॉर्फिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 से 5 क्वेश्चन आप शिफ्ट में मान सकते हैं, इतने ही आपसे पूछे गए थे। इसके बाद है मेट्रिक स्पेस। मेट्रिक स्पेस से क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन कैलकुलेटिव ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, मानकर नहीं चल सकते, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे। इससे आपके नॉर्मली क्वेश्चंस थे और वही आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल रहे थे। इसके बाद यदि आगे देखें तो आगे है ग्रुप थ्योरी, ठीक है? ग्रुप थ्योरी के बारे में देखते हैं। तो ग्रुप थ्योरी के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे ऑटोमॉर्फिज्म एंड प्रॉपर्टीज एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप, ग्रुप एक्शन, साइलो थ्योरम एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ से भी लगभग आपके 5 क्वेश्चन करीब पूछे गए थे, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो कि आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। तो कैलकुलेटिव के लिए मैंने आपको 3-4 टॉपिक बताए हैं, ये सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव आपके 2025 के अंदर पूछे गए थे क्वेश्चंस। तो लगभग यहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल रहे थे। इसे रेसिड्यू फाइंड करने के लिए आपको दे दिया जाए, एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, लेंग्रास थ्योरम, इन सब से रिलेटेड आपको यहाँ से देखने के लिए क्वेश्चन मिले थे। रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2 की बात करें तो पॉलिनोमियल रिंग एंड यूनिफैक्टराइजेशन डोमेन यूएफडी, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और ज्यादा नहीं, वही एवरेज अगर मान के चलें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में यहाँ से देखने के लिए मिल रहे थे। कुल मिलाकर यदि पेपर का लेवल देखें तो यहाँ पर हार्ड इसका लेवल था, हार्ड क्या करी करेंगे या फिर डिफिकल्ट आप मानकर चल सकते हैं, तो इस तरीके का लेवल इसका रहा था। लेकिन जरूरी नहीं है आगे इसी का लेवल रहे, तो आपको यहाँ पर थ्योरी प्लस थ्योरी के साथ साथ आपको कैलकुलेटिव पर पूरा पूरा फोकस करके चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों पर फोकस करिएगा। और यहाँ पर नंबर और इतना ही लगभग आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, क्वेश्चंस का जो वेटेज रहेगा लगभग इतना ही रहने वाला है। फिलहाल मैंने यहाँ पर क्लासेस शुरू कर दी हैं। अभी आपकी सबसे पहली जो क्लास थी वो आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में थी और मैंने यहाँ पर बेसिक समझाया था। तो इसी तरीके से आगे की क्लास भी कंटिन्यू रखी जाएंगी और काफी सारे क्वेश्चंस, अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चैनल पर आएंगे तो आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा। जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे और उनसे आपकी काफी हेल्प होने वाली है। और इससे अलग आपका कोई भी डाउट रहता है आपके एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। बाकी रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अभी आपको नहीं देखने के लिए मिला है। DSSB ने अप्रैल का बोला था लेकिन अभी तक नहीं आया, वेट ही करना है इसका, तो कब तक देखने के लिए मिले, हो सकता है कभी भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, अप्रैल के ही अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और नेक्स्ट एग्जाम डेट की बात करें तो आपका जो एग्जाम है नेक्स्ट वाला, ये आपका हो सकता है सितंबर तक जा सकता है, अगस्त सितंबर तक एग्जाम जा सकता है। बाकी चांसेस ये भी हैं कि जुलाई में भी हो सकता है, लेकिन आप बस ये मानकर चलें कि ज्यादा टाइम नहीं है, आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। चलिए फिर चलते हैं, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।